आज चुनावी चौपाल में हमारे बीच है इंजीनियर रविंदर सिंह, जो मूल रूप से वैशाली जिले के रहने वाले हैं और पूरे बिहार में अपनी राजनीति को लेकर जाने जाते हैं। SC/ST मुद्दे को लेकर पूरे बिहार में इन्होंने एक अभियान भी चलाया था, जिस अभियान का नाम था राष्ट्रीय समान अधिकार यात्रा, और उसके बाद वो यात्रा रैली के रूप में संपन्न होकर जाने लगा। ये लोग लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामविलास पासवान के खिलाफ शुरू से बगावत करते आए हैं, और अब बगावत का दौर यहाँ चला गया है कि जो रामविलास पासवान के लोजपा बनाने के दौरान उनके फाउंडर मेंबर थे, वो भी आज उन्हीं के भाई के खिलाफ हाजीपुर से चुनाव लड़ने की घोषणा किए हैं और 12 तारीख को वो अपना नामांकन भी करेंगे। हम बात करते हैं कि इंजीनियर रविंदर सिंह से कि उन्होंने आखिर किस मकसद से अपना आशीर्वाद दे करके, या यूँ कहें कि अपने संरक्षण में रामविलास पासवान के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो संरक्षण नहीं, राष्ट्रीय समान अधिकार आपको याद है, समानता के अधिकार की लड़ाई थी। जो संविधान में जो मौलिक अधिकार है, राइट टू इक्वलिटी, हर एक लोगों का समान अधिकार है। उसी तरीके से आरक्षण के बारे में भी मैंने लगातार राष्ट्रीय समान अधिकार में मैंने बोला कि आरक्षण किसको चाहिए। आरक्षण चाहिए गांव के वंचित, गरीब, दबे कुचले लोगों को, उनको ऊपर उठने का मौका मिलना चाहिए। और आज एक चीज़ बताइए, पूरे बिहार में 6 लोकसभा सीट आरक्षित है, और उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं परिवारवाद का खात्मा हो इस पूरे भारतवर्ष। एक तरफ बोलते हैं परिवारवाद का खात्मा हो, और एक तरफ उन्हीं की NDA का एक वर्ग, जिसको लोजपा कहा जाता है, वो 3 सीट, 6 में से 50%, 3 सीट आरक्षित वर्ग का अपने परिवार में रखता है। एक तरफ रामविलास जी स्टेटमेंट देते हैं कि संपन्न जो हो चुके हैं आरक्षण वर्ग के लोग, उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए, दूसरे को चांस मिलना चाहिए ताकि उनको भी मौका मिले आगे बढ़ने का। चिराग पासवान जी स्टेटमेंट देते हैं कि जैसे उज्ज्वला योजना में अमीरों ने गैस सब्सिडी छोड़ दिया, उसी तरीके से आरक्षित वर्गों को जो ऊपर उठ चुका है, उनको छोड़ करके नए लोगों को, उनके वर्ग के ही लोगों को मौका मिलना चाहिए। मैं भी इसी बात को लगातार बोल रहा हूँ, लेकिन बोलना कुछ, करना कुछ। माननीय प्रधानमंत्री जी बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, तो उन्हीं की बात को मान रखते हुए जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उसकी लड़ाई हम हाजीपुर से लड़ रहे हैं। परिवारवाद का खात्मा होगा। हम उनके गुलाम नहीं हैं, हम उनके रैयत नहीं है। आज तक उनके गुलामी किए हैं, उनकी रैयती हमने भोगा है, अब उनका भाई का भी रैयती भोगेगी। वैशाली की धरती है, ये हाजीपुर लोकतंत्र की जननी है। लोकतंत्र की परिभाषा पूरे भारतवर्ष को, पूरे विश्व को वैशाली ने सिखाया और समझाया और बताया, और यहीं से पूरा विश्व और पूरा भारतवर्ष को, यहाँ की जनता जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रामविलास जी का नाम लिखाने का काम किया था ना, इस बार उनका जमानत बच जाएगा तो शायद बहुत बड़ी बात है। ये सब पुरानी बातें हैं जो आप शुरू से बगावत करते आए हैं उनके खिलाफ कि हमें ये चाहिए। नहीं, ये बगावत की बात नहीं है, मैं राइट टू इक्वलिटी की बात करता हूँ। मैं बगावत मुख्य मुद्दे पर आना चाहते हैं कि उनके खिलाफ आप क्या चाहते हैं, और चुनाव में अपना कैंडिडेट लाए हैं, अपने साथी कहिए या जो भी कह लिया जाए, उसमें मुख्य मुद्दा क्या है उनके खिलाफ चुनाव लड़ाने का? मुख्य मुद्दा है जो आज का लोकतंत्र और संविधान में जो पॉलिटिकल पार्टियां खेल बना ली है, जो एक जनप्रतिनिधि चुन के जाना चाहिए, वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टियां बन गई है। पैसे के बल पर वोट को खरीद करके लोगों को बेवकूफ़, जात पात और धर्म के नाम पर बांट करके, जो पैसे के बल पर वो वोट लेकर के जाना चाहते हैं। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, खास करके मैं स्वर्ण लोगों से बोलना चाहूँगा, यही रामविलास जी 2 अध्यादेश इस लोकसभा में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, एक SC/ST का और एक 13 पॉइंट रोस्टर का, ये दोनों अध्यादेश को इसी रामविलास जी और इनके बेटे के वजह से, जो 56 इंची का सीना जो प्रधानमंत्री के बारे में बताया जाता है, उनका 26 इंची का भी नहीं रहा, और 2 सुप्रीम कोर्ट को ऑर्डर को अध्यादेश ला करके इन स्वर्णों के विरुद्ध में, क्योंकि मैं समानता की बात करता हूँ, राइट टू इक्वलिटी की बात करता हूँ, और स्पेशल कानून क्यों किसी के लिए? SC/ST एक स्पेशल कानून है। एक ऐसा कानून बनाओ ना जिसमें सबको, कोई गलत करेगा उसको गलती का सजा मिले इस भारतवर्ष में।
आप वोट की राजनीति के लिए अलग अलग कानून नहीं बना सकते। कि इन चीज़ों को लोग को समझना पड़ेगा। अभी TV9 की आप लोग बात कर रहे थे, रामचंद्र पासवान जी बोलते हैं 50 करोड़ रुपया पिछला चुनाव में खर्चा किया। तो हाजीपुर में कितना होगा उसका अंदाज़ा लगा लीजिए, और जमुई में कितना होगा उसका अंदाज़ा लगा लीजिए। एक बात बताइए, मैं जनता से पूछना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति तो ये मानते हैं कि रामविलास जी भी यहाँ हाजीपुर से आज तक चुनाव लड़ते हैं तो पैसे के बल पर चुनाव जीतते हैं? ऑफ कोर्स। आप एक चीज़ बताइए ना, चुनाव का घोषणा हो गया, 10 तारीख से ही नॉमिनेशन है ना, 10 तारीख से नॉमिनेशन है, और उनका कैंडिडेट आज तक हाजीपुर में पाँव नहीं रखा है। शायद उसको लोग जानते भी नहीं, मंत्री है इसीलिए लोग नाम जानते हैं। उनको गुमान है, पैसा उनका पॉकेट में तिजोरी में भरा पड़ा हुआ है। उनको गुमान है, जाऊंगा हाजीपुर में, तिजोरी खोलूंगा, नोट बांटूंगा, वोट बटूंगा, और इस बार जो जनता है ना, उनका नोट का जो खेल है इसकी पूरी तरीके से दिखा देगी कि नोट से वोट नहीं चलेगा। बहुत बेवकूफ़ बन गए हम लोग, अब बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। इसीलिए हमने एक आम उस वर्ग के भाई को, उस आरक्षित वर्ग के भाई को, उस SC समाज के भाई को, पढ़े लिखे व्यक्तित्व को, जिसने उस समाज के लिए लगातार, मैं खुद से देख रहा हूँ, पिछले 7 सालों से वो रोड पे खड़ा होकर लड़ रहा है। ऐसे लोग जिनके पास न पैसा है, न पैसे के दम पर वोट मांगने जा रहे हैं, घर घर गाँव गाँव घूम रहे हैं। और ऐसे लोगों को जब वोट मिलेगा तभी ये जनता के बारे में, और इस हाजीपुर की लोकसभा के जो वोटर्स है, उनके परिवार है, जो जनता है, उसके बारे में कौन सोचेगा? ऐसा ही व्यक्ति सोचेगा। जो पैसा खर्चा करके आएगा वो नहीं सोचेगा। वो तो फिर जाकर के दिल्ली में इस बार 150 करोड़ रुपया खर्चा करेगा, अगला बार 300 करोड़ चाहिए 5 साल में, डिवेल्यूएशन होता है मनी का, तो 300 करोड़, तो 300 करोड़ 5 साल में कैसे आएगा, इसकी बुद्धि में लगेगा। मेरे साथ थे इंजीनियर रविंदर सिंह। देश में 2 बड़ी पार्टी हैं, NDA और UPA। NDA का कैंडिडेट अभी तक हाजीपुर की सड़क पर दिखा नहीं है, लेकिन UPA के कैंडिडेट हाजीपुर में अपना जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। लेकिन NDA बड़ी पार्टी है, उसके उम्मीदवार अभी तक आए नहीं हैं, लेकिन उसके पहले उनके खिलाफ निर्दलीय प्रत्याशी प्रेमशंकर पासवान आज पहला अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घोषणा की है कि हम उनके खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जिनके खिलाफ चुनाव लड़ना है उनका कोई पता नहीं है, लेकिन जो उनके खिलाफ बगावत किए हैं वो हाजीपुर आ चुके हैं और अपना जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिए हैं। हम उनसे बात करते हैं कि उनका आगे का रणनीति क्या होगा। साथियों धन्यवाद। इस हाजीपुर के गणतंत्र की धरती को मैं एक चैलेंज के रूप में देख रहा हूँ, और आपको बता दें कि रामविलास पासवान ने यहाँ के लोगों को बहुत ही छोटा, एकदम निरीह समझ रखा है। और एक इतिहास जो पासवानों का था, चौहरमल साहब और राजा सलेश का, एक लड़ाकू का रहा है। आज इतिहास रामविलास पासवान को आने से एक चीटर और एक नपुंसकता का लोगों को पासवान के राजनीति को देख रहा है। हमें शॉर्ट फॉर्म में बताइए कि आप उस पार्टी के, रामविलास जी के पार्टी के फाउंडर मेंबर रहे हैं, उनके खिलाफ चुनाव मैदान में क्यों उतरे हैं? इसलिए उतरे हैं कि जो हम लोग यहाँ के जो रामविलास पासवान जी हैं, हम लोग जिताते चले आ रहे थे, देख रहे थे कुछ उम्मीद से पासवान को, लेकिन उस उम्मीद पर खड़ा नहीं उतर सके। रामविलास पासवान अपने भाई और परिवार में रह गए, सिमट के, समाज के साथ नहीं रह सके। तो आपको बता दे रहे थे कि उस ऐतिहासिक लड़ाई जो चीटर का इतिहास हो गया है पासवानों का, ये देहाती कहावत कहता है कि जन्नत देखा खीर उड़ने गया फिर। एक लोगों को आम चरित्र लोकोक्ति है, उस लोकोक्ति से रामविलास पासवान को देखा जा रहा है और उसके नज़र से पूरे समाज को देखा जा रहा है। तो मैं इतिहास बचाने की लड़ाई भी इस गणतंत्र की धरती से लड़ रहा हूँ। हाँ, मुख्य मुद्दा यही है कि और नहीं, उनको रहता तो परिवार में ऐसे नहीं देखे, किसी आम आदमी को दे देता। 77 से लगातार होते आ रहा है, जब अपने नहीं लड़ने का घोषणा किए तो किसी को, आम आदमी को भी दे देते, पासवानों को, तो हमको बहुत संतुष्टि होता और मैं उसको आगे करके चुनाव लड़ता इस गणतंत्र की भूमि में। और एक एक रुपया लोग देगा और एक एक को वोट देगा कि गरीब का बेटा कोई है तो प्रेमशंकर पासवान है। कोई दूसरा भी होता जिसको टिकट देता, हम लोग उसको जिताने का काम करते। काश कोई नहीं आ रहा है, तो हम लोगों ने इस चैलेंज को स्वीकार किया इस गणतंत्र की भूमि से, और इस चैलेंज के वजह से ही रामविलास पासवान से यहाँ से हम लोग विदा कर देंगे। भैया, ये प्रेमशंकर पासवान का अपना तर्क है और
रामविलास पासवान के बेटे चिराग का जब नॉमिनेशन हो रहा था जमुई में, तो वहाँ भी लोजपा के हाजीपुर से गए कार्यकर्ताओं का दबे जुबान से यह चर्चा जरूर था कि आखिर हाजीपुर में आज तक रामविलास जी को इतने दिन से सांसद बनते आए हैं, कोई भरोसेमंद आदमी आज तक कार्यकर्ता नहीं मिला जिसको वो इस बार अगर चुनाव नहीं लड़ने का मूड था, अपनी पत्नी को भी चुनाव नहीं लड़ाए, तो कोई वहाँ के भरोसेमंद कार्यकर्ता को चुनाव मैदान में खड़ा करते, अपना ही चेहरा लेकर, जो उनका प्रतिनिधित्व करके और सांसद तक जाता। तो और प्रेमशंकर जी थे, प्रेमशंकर जी उनके फाउंडर मेंबर हैं। तो आखिर इन लोग आज ये स्पष्ट हो गया कि रामविलास जी से बगावत करने का यहाँ के पासवान लोगों का कारण क्या है। तो उनको आज तक यहाँ पे चुनाव जीतते हैं यहाँ के लोगों के वोट से, लेकिन कोई भरोसेमंद आदमी नहीं मिला, इसलिए उनके खिलाफ प्रेमशंकर जी चुनावी मैदान में उनके भाई के खिलाफ किया है। ये देखना बड़ा रोचक होगा और ये तो चुनाव परिणाम बताएगा कि मुकाबला क्या होता है। तो यही प्रेमशंकर जी के चुनावी सभा में साथ आगे दिखने वाले उनके इंजीनियर धर्मेंद्र सिंह हैं, उनसे भी हम बात करते हैं कि आखिर चुनावी मुद्दा उनका क्या होगा। हाजीपुर का संबंध पहचान, रामविलास जी की पहचान हाजीपुर से बनी। हाजीपुर के लोगों ने रामविलास पासवान जी को उस मुकाम पे पहुंचाया जहां से यदि रामविलास पासवान जी उदार व्यक्तित्व के धनी होते तो हाजीपुर वर्ल्ड के नक्शा में आज बहुत डेवलप होता है। कई बार मैंने उनसे मिल, इस बार भी सरकार में मिल करके उनसे कहा कि बिहार को एक IM मिला है, क्यों नहीं हाजीपुर में पटना के बगल में आया। कोई उन्होंने रुचि नहीं दिखाई। सबसे बड़ी बात है कि पासवान जातियों का वो ठेकेदार है, मानो दिल्ली की राजनीति में उसकी सौदा करते हैं कि मेरा इतना परसेंट पासवान है, मेरे साथ जाएगा, मेरा इतना परसेंट पासवान है, मेरे को इतना सीट दो। आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र की हत्या जाति के उन्माद से होता है। ये इस व्यक्ति में तो जाति की उन्माद तो न के बराबर है, अपने हित में है, व्यक्तिवादी और सामंतवादी भी बनता है। ये तो बहुत प्रकाष्ठा है। अतः इसी सब बातों को सोच कर मुझे लगा कि इस बिहार में हाजीपुर वैशाली गणतंत्र की पहली धरती है। इसकी आगाज, इसकी विरोध शुरुआत यहीं से होनी चाहिए। एक आम पासवान के पुत्र जो पढ़ा लिखा, शायद उनके परिवार में कोई इतना पढ़ा लिखा भी नहीं हो, उस व्यक्ति जो उनके साथ जुड़ा था पूरे दिल से, पूरे मन से, फिर भी इस व्यक्ति को उन्होंने अपना विश्वास प्राप्त नहीं किया। जैसा कि मेरे साथियों ने कहा कि पूरे बिहार में 6 रिजर्व सीट है, 6 में 3 एक ही परिवार। इससे बड़ा लोकतंत्र की हत्या क्या हो सकती है। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी वंशवाद, तीनों जो है 6 सुरक्षित सीट में तीनों जो है किस परिवार से हैं, वो खुल के रामविलास पासवान जी से, परिवार से। हमने बीच में भी मिला, कहा कि आप यदि नहीं लड़ना चाहते तो हाजीपुर की जनता के किसी कर्मठ उम्मीदवार को अपना प्रत्याशी बनाए। लेकिन उन्होंने कहा कि हाजीपुर की जनता मेरी वंश का, मेरे परिवार का रैयत है, उस पर मेरा ही अधिकार है, मेरे परिवार का अधिकार है, मेरे आने वाला पीढ़ी का अधिकार है। 40 साल से मेरा हाजीपुर की जनता रैयत है। अब हाजीपुर की जनता को मैं अपील करना चाहता हूँ कि रैयत बनना है या मालिक बनना है, तो आपको निर्णय करना है। डेमोक्रेसी की फंडामेंटल राइट के खिलाफ इस सारी बातें जाती हैं। इसीलिए मैं उन बातों के पूरे बिहार में 38 जिला में मेरा अभियान चला कि गणतंत्र, लोकतंत्र की असली स्थापना बिहार की धरती से ही होगी, क्योंकि बिहार में वैशाली धरती गणतंत्र की प्रथम धरती है। आज इन लोगों का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये बयान जारी हो रहा है, इससे लग रहा है कि हाजीपुर का लोकसभा चुनाव त्रिकोणीय जा सकता है और रामविलास पासवान को इस बार सीधी टक्कर मिलेगी। अब देखना है कि चुनाव, ये सब कुछ चुनाव परिणाम ही बताएगा कि आखिर यहाँ की जनता का मूड क्या है और क्या वो परिवर्तन चाह रही है या अभी भी उसको बचाए रखना चाहते हैं।
कागज लाओ। वैशाली में भी टिप्पणी है।